हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस चैप्टर को जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। हमें राइटर बता रहा था कि कैसे वो जर्मन के सैनिक और ब्रिटिश के सैनिक युद्ध के टाइम पे क्रिसमस विश कर रहे थे ना, तो वहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसे आगे पढ़ते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स वुल्फ, ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डफलडोर, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि जो जर्मन का सैनिक था, हमारे राइटर कह रहे हैं, जिम मैकपर्सन कह रहा है कि वो मेरी तरफ चल के आया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, उन्होंने हाथ को मिलाया और उसने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ। तो जो जर्मन का सैनिक है उसका जो मेन उनका ऑफिसर है उसका नेम क्या है, हैंस वुल्फ। उसने अपना नेम हैंस वुल्फ बताया और मेरे हाथ को उसने हैंडशेक किया और उसने ये कहा कि आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, कि मैं डसलडोर्फ से हूँ। एंड उसने क्या बताया, उसने ये कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या होता है? सेलो इज़ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, तो एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। तो हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा के अंदर प्ले करता था सेलो को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। तो जिम मैकपर्सन ने उसको रिप्लाई किया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, इट इज़ द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो जिम मैकपर्सन ने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं डॉर्सेट का रहने वाला हूँ, जो कि वेस्ट इंग्लैंड का पार्ट है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो उसने कहा कि डॉर्सेट, हंसते उसने कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ। जर्मन के सैनिक ने कहा कि मैं डॉर्सेट प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रोशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉजेज, हमने दोनों की रम को शेयर किया और मीट खाया। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, हमने बातें की और बहुत सारी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। कॉनी वो बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, हालांकि वो जर्मन का रहने वाला था, बट उसने ये भी कहा कि वो कभी भी डॉर्सेट में नहीं आया और ना ही कभी इंग्लैंड में। ही हैड लर्न ऑल हिज न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल, उसने ये बताया कि उसने ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी, सारा स्कूल से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़कर, इन इंग्लिश में। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उस जर्मन के सैनिक ने, ऑफिसर ने ये बताया कि उसको इंग्लिश जो इतनी अच्छी बोलता है वो बुक्स पढ़ के सीखी है, और उसका इंग्लिश में, जो इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर हैं जिनका नेम है थॉमस हार्डी, वो उनके फेवरेट राइटर हैं। और थॉमस हार्डी की एक फेवरेट बुक है या एक नॉवल है जिसका नेम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ये अगर आप आगे +1 +2 में BA या फिर MA में जाते हो, लिटरेचर रखते हो इंग्लिश, वहाँ पर ये नॉवल आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेवा एंड गैब्रिक ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय। तो वह कहता है कि फिर हमने उस वॉर की लैंड के अंदर इन सभी पर्सन के बारे में बातें की, एंड डॉर्सेट के बारे में। अब आगे जर्मन सैनिक की फैमिली में कौन कौन था। ही हैड ए वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड 1 सन, एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 मंथ, जो कि अभी 6 महीने का था, 6 months ago. As I looked about me, there were hundreds of khaki and grey everywhere.
ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो उधर क्या, ये तो दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। उधर दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग खा पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो वो कहता कि मैंने, जिम मैकपर्सन ने खुद ने हैंस वुल्फ के साथ क्रिसमस का जो केक था वो शेयर किया। कोनी ही थॉट he thought that marzipan was the best he had ever tasted। कि कोनी, उसने मर्जीपान जो एक प्रकार का केक है वो कहा कि ये सबसे बेस्ट केक उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हालांकि भले ही वो मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। और शायद ऐसी पार्टी फिर कभी ना हो। देखो दोस्तों, एक तरफ तो वो युद्ध होने जा रहा है ना, जर्मन के सैनिक है, इधर ब्रिटिश के है, कहाँ पर तो उनको लड़ना चाहिए, है ना, बट देखो दोनों पार्टी कर रहे हैं। रियल जो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई किसी भी देश के सैनिक लड़ना नहीं चाहते, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं ना वो ही लड़ाई करवाते हैं। आप अपने आप इंडिया में देख सकते हो ना, जो लीडर हैं वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से लड़ाई कर लो, चीन से कर लो। उनको खुद को तो लड़ना नहीं है, लड़ना तो आम जनता नहीं है, जो हमारे जैसे लोगों की कोई चाचा ताया पिताजी ना जो फौज में होते हैं वो जाते हैं लड़ने के लिए। फौजी कभी नहीं चाहता लड़ाई लड़ना, क्योंकि उसको पता है मरने वाला का दुख क्या होता है। खैर आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। तो फिर कहता कि पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता, एक बंदा फुटबॉल लेके आ गया वहाँ पर। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग we knew it was Tommy against Fitz out in the middle of the no man's land। देखते देखते क्या हो गया, दोनों ही फुटबॉल का मैच खेलने लग गए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट। हमने क्या किया, दोनों ने, हैंस वुल्फ ने और मैंने, उनकी तरफ देखा और बड़ा क्लैपिंग की, हाथ ऊपर उठाए है ना, पैर पटकाए, to keep out the cold as much as anything। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। He saw it too and smiled। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। A football match, no one dies in the football match, no children are orphaned, no wives became widows। तभी उस बंदे ने क्या कहा कि जिम मैकपर्सन उस मैच को देखकर, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। वो कहता कि काश क्यों ना हम ये फुटबॉल का मैच खेल कर ही ये डिक्लेयर कर लें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि देखना तो यही है ना कि कौन जीतता है कौन हारता है। इससे क्या होगा कि नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, ऑर्फन होता है अनाथ। नो वाइव्स बिकेम विडो, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होगी। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अगर जीत हार का आपको पता ही लगाना है कि कौन सा पार्टी तकड़ी है, कौन सी कंट्री तकड़ी है, तो यार इसके और भी तरीके निकाले जा सकते हैं ना, जैसे लाइक प्लेइंग गेम्स लाइक इट। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो मैंने उसको कहा, जिम मैकपर्सन ने कहा कि फिर ठीक है, मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो जिम मैकपर्सन ने कहा कि ठीक है, फिर हम तो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को क्रिकेट अच्छे से आती है और जर्मन को फुटबॉल। वी लाफ्ड एट द डैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से, ये देखो आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये एक तरफ खाकी और ग्रे कोट फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखो ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के वॉरियर हैं, सैनिक हैं, सोल्जर हैं। Connie Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generally said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। हालांकि जो हमने फुटबॉल मैच खेला उसमें वो जर्मन के सैनिक जीत गए, बट फिर भी हैंस वुल्फ ने कुछ ऐसा कहा कि नहीं आपने अच्छा खेला, यानी कि यार सैनिकों की फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई जा रही है ना, वो लड़ना नहीं चाहते। तो इससे आगे की पार्ट को, स्टोरी को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।